हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी पर। चलिए आज हम बिना किसी देरी के आज हम सवाल की शुरुआत करते हैं। जो एक्सरसाइज है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी 1 2 3 क्वेश्चन थे सारे कवर करे हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पड़ा है, आप वहाँ देख लीजिए, या प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरीके क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे बारीकी से समझाया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने की शुरुआत करेंगे। ये कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी कि आपको पहले बहुपद से आपको दूसरे बहुपद को भाग देना है। फिर कह रहा है जाँच कीजिए कि क्या। फिर हमें जांचना है कि क्या पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें कब पता चलेगा? जब पता चलेगा जब यदि इसका शेषफल 0 आ जाता है तो प्रीतम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो पता चल जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ध्यान रखना वो उसका बहुपद उसका गुणनखंड नहीं है। सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन है आपको t² - 3। तो ये तो हो गया पहला बहुपद क्योंकि कोमा लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं। आ गया आपका 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस 9t - 12। तो इसके मतलब पहले पद से दूसरे पद को भाग देना है। तो हमने क्या करा, पहले पद को बाहर लगा, भाग का निशान लगाया, फिर जो ही पद सा सारा दूसरे पद को हमने बीच में रख दिया, बिल्कुल सेम 2t² ये प्लस का 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस का 9t और माइनस के 12। इस तरीके से हमने एक एक सवाल को सारे को रख लिया। तो चलिए अब सोल्व करते हैं, इसे भाग देते हैं। भाग करना क्या है देखिए, यहाँ क्या आपका देखिए, मैं एक एक पेज पर अलग अलग बता देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो पहला यहाँ से पद लेना है, पहला पद यहाँ का पहला पद लेना है 2t⁴। ये कितना है t⁴2। तो हमें ये वाले लेने हैं। अब देखिए ये 4 है 2 है, तो ये पावर कट जाएगी, कितनी बचेगी ऊपर? वो एक तो 2 बचा, एक बचा t⁴, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। तो इसका मतलब 2t² लिखना है। आप कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2t²। 2t²। सही है। अब इसकी गुणा इसमें करनी है, तो गुणा कैसे करनी है चलिए मैं गुणा भी थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई यह है आपका 2t² की गुणा करनी है, कोष्टक में देखिए t² - 3 ऐसे गुणा करनी है। तो पहले इसकी इसमें गुणा करनी है, यानी कि 2t² गुणा करनी है t² की, फिर माइनस है माइनस इस पूरे की इसमें गुणा करनी है, यानी कि 2t² गुणा 3, इस तरीके से करनी है। अब इसकी गुणा कर लेंगे, देखिए 2 तो अकेला है, t⁴ है, 2 है, 2 तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गई। चलिए आगे अब मैथ की गुणा करो, 2 और 3, 2 3 कितने हो गए? 6। ये बन गया t²। तो ये जितना आया है ये लिख दो यहाँ पे, क्या यहाँ पे इसके नीचे। तो क्या है, यह है 2t⁴, फिर माइनस का 6t²। सही है। अब एक लाइन ड्रॉ करो। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने बताया था पिछले सवाल में, इनको क्या कर लो, इनके चिन्ह चेंज कर लो। यहाँ प्लस है तो माइनस, क्योंकि जहाँ चिन्ह नहीं लगा होता वो हमेशा ध्यान रखना प्लस का होता है। यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ क्या लगाना है आपको? प्लस। इससे क्या होता है, हमें एक आधी संख्या कट जाती है, इसमें खासकर पहली संख्या कट जाती है, कट गई। अब ये देखो, अब इसमें सबसे बड़ी घात 4 की तो कट गई, अब उससे छोटी क्या बची? 3। तो चलिए 3 को क्या होगी? 3 ये रहा, और तो कहीं है 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ी घात है 3। तो 3t² उतार लो, 3t⁴ उतार ली। उसके बाद t⁴ 2 वाली उतारो, एक ये रही। देखिए अब ये चिन्ह नहीं लोगे, ये लोगे नीचे वाला, क्या लग रहा है? प्लस। तो प्लस 6t⁴ लिख ली। अब उसके बाद आपको t⁴ नज़र यहाँ आ रही है, तो 2 नज़र ऊपर भी आ रही होगी, माइनस के 2t²। तो इसको भी लिख लेते हैं माइनस के 2t²। सही है। तो चलिए अब और बाकी पदों को उतार लो, 9t - 12 उतार ली। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भाई ये तो 3t² ऐसी रहेगा, 3t², 3t⁴। अब देखो 6t² माइनस 2t² रहेगा, तो 6 में से 2 घटाओ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, घटेंगे।
कब घटते हैं? जब पावर सेम हो किसी पद की। हमारे टी की पावर क्या थी? 2, यहाँ भी 2 बराबर है, तो 6 में से 2 घट देंगे, कितने बचेंगे? 4। और बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या है 6, 6 के आगे कौन सा निशान है? प्लस, इसलिए आएगा प्लस, तो 4t का स्क्वायर आएगा। सही है। और बाकी सब बता रहे हैं 9t माइनस के 12। अब चल लेते कर लेते हैं फिर गुणा भाग। अब क्या करना है? अब करना है इस पहले पद की इससे भाग देना है। कितना है? ये है आपका 3t की घात 3। सही है। और ये कितना है प्यारे बच्चों? t की घात 2 है। तो इससे कट गई 1, 2 पावर, तो कितनी बचेगी? 1t बचेगा और 3 बचेगी, तो कितना आएगा टोटल? 3t। तो चलिए 3t कहाँ लिखेंगे? 3t लिखेंगे प्लस का यहाँ, 3t लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब इसको इसको इससे गुणा करते हैं। चलिए मैं आपको गुणा दिखा देता हूँ। गुणा दिखा दूँ? गुणा आपकी कहाँ है? देखिए यह है 3t, यह है 3t, और गुणा में गए टी स्क्वायर माइनस का 3। चलिए सही है। अब ये 3t की इसमें करेंगे 3t गुणा टी स्क्वायर, अब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस है तो माइनस, पहले लिखेंगे 3t, फिर लिखेंगे गुणा में 3। अब देखिए 3 अकेला, टी की घात 2 है, एक यहाँ, टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। सही है। अब माइनस 3 ते कितने हो गए? 9, और ये हो गए टी। तो ये जो आगे इसे यहाँ लिख लेते हैं, किसके नीचे? पहले पद से शुरुआत करेंगे। 3t की घात 3 माइनस, चाहे इसे यहाँ लिख लो इसके नीचे, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9t। सही है। अब क्या करेंगे? इसलिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चिन्ह बदलेंगे माइनस, ये तो ऐसे उतर जाएगा, हाँ ये होगा माइनस है तो प्लस, इससे क्या होगा? हमारा ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे हमारा ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्योंकि चिन्ह सबके अलग अलग है। अब उतारेंगे 4t का स्क्वायर, और एक उतरेगा माइनस के 12। अब उतर गया ये, और चलिए अब उतर गया ये वाला। अब क्या करना है? आगे हमें इन्हें हल करना है। अब इसको फिर पहले पद से किससे भाग देंगे? टी स्क्वायर। तो चलिए पहले पद को टी से, पहले पद क्या है इसमें? 4t स्क्वायर, ये है टी की घात 2 4, और यहाँ टी स्क्वायर, ये रहा ना 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा देख लीजिएगा, दिख गया। अब ये हो गया, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कितना बचा? 4। तो हमें 4 कहाँ लिखना है? हमें लिखना है प्लस का 4 है, प्लस का 4। अभी 4 की इन सब में गुणा करनी है, तो 4 की इसमें करेंगे तो 4t स्क्वायर बन जाएगा, तो 4t स्क्वायर। सही है। अब क्या करना है? इस 4 की किस में गुणा करनी है प्यारे बच्चों? इस 4 की 3 में करनी है, तो 4 थे कितने होंगे? 12 माइनस के 12। अब लाइन क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या चेन बदलेंगे? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इससे क्या होगा? हमारा ये भी पद, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कट गया, टोटल क्या आ गई? 0। क्या आ गई? 0। तो आपने देखा शेषफल क्या है? 0। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या लिखेंगे? शेष फल शून्य है, तो इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए जो टी स्क्वायर माइनस 3 जो था किसका? जो दूसरा पद था, ये 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा? 2t की घात 4 माइनस 3t की घात 3, ये प्लस है, तो ये माइनस का कितना? देखिए माइनस का है 2t स्क्वायर, फिर माइनस का है 9t, और माइनस का 12 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लाया? शेषफल 0। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल इस वीडियो का कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, चेक कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1। 3x की घात ये पहला पद हो गया, तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। तो कह रहा पहले पद से दूसरे पद को भाग देना। तो पहला पद बाहर रखेंगे, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर हम जो है दूसरे पद को भाग के अंदर लिखेंगे। तो चलिए भाग अब कर लेते हैं। अब मैंने आपको भाग होता रहता था, पहले पद को उठाओ, फिर इसका क्या जो इसका पहला पद है इससे भाग दो, यानी कि 3x की पावर 4 है, यहाँ है x की घात 3, तो x की घात 3 से पावर कितनी कटेगी? हमारी कटेगी
कितनी घात कटेंगी 1, तो क्या बचेगा 3x। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x। कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों 3x। तो चलिए अब 3x लिख लेते हैं। देखिए पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 नहीं है 2 है, सही है। अब जब हम पावर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 घात कटे कितने बचेंगी 2, तो यहाँ लिखेंगे 3x की घात स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर की गुणा करते चले जाओ। पहले 3 मैथ का क्योंकि इसमें नहीं है तो इसे ऐसे लिखेंगे। अब x की घात 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो कितनी होगी टोटल 4 हो गई, सही है। अब आगे चलो, हम प्लस है तो प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस। 3 की 3 में गुणा करोगे 3 ते कितने होंगे 9, 3 ते कितने होंगे 9। अब x घात यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो ओवर एक टोटल हो गई 3, तो x घात हो गई 3। अब इसकी 1 में गुणा करोगे तो ये बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर, क्योंकि 1 की इसमें गुणा करोगे तो सारा पर ऐसे आएगा। अब करोगे एक लाइन ड्रॉ करोगे, कर दे लाइन ड्रॉ। अब चिन्ह चेंज करोगे तो चलिए चेंज कर लेते हैं। इससे क्या होगा हमारा पहला पद कट जाएगा, कट गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ घात कितनी है 3 वाली, यहाँ भी 3, तो 9 माइनस का 9 है प्लस का 3 है, सॉरी 5 है, तो 9 में से 5 गए कितने बचेंगे 4, बड़ी संख्या का निशान। एक्स की घात क्या 3 है ये। अब यहाँ देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जोड़ देंगे आपस में 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10, माइनस के 10, एक्स स्क्वायर हमारे है, सही है। अब उतारेंगे प्लस का 2x और माइनस प्लस का 2, उतर गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ कितना है माइनस का 4x क्यूब है, माइनस का 4x क्यूब है, माइनस 4x क्यूब। अब कौन कितना पद है यहाँ एक्स स्क्वायर, केवल पहले पद से ही भाग देते हैं, तो इसमें से 2 कर देंगे 1 बचेगी, यानी कि माइनस क्या बचेगा 4x बचेगा। तो चलिए माइनस 4x मैं यहाँ लिख सकता हूँ, माइनस के 4x, माइनस चिन्ह आएगा तो माइनस 4, मैथ का नहीं है क्योंकि मैथ का अकेला तो अकेला 4। एक्स की घात कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, 2 और 1 कितनी होगी टोटल हो गई 3 हो गई। अब माइनस प्लस क्या होंगे माइनस 4 क्या कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4 ते होते हैं 12, कितने 12, एक्स घात 1 हर एक हो गए टोटल 2, कितनी हो गई 2, यानी कि एक्स की पावर 2 हो गई। अब आगे चलेंगे तो माइनस है तो माइनस, चलिए माइनस। अब आगे चलते हैं 4 ई कम 4, तो ये होगा 4x। अब क्या करोगे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे अब इसमें चिन्ह चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो प्लस लगाओगे। आपने देखा पहला पद कट रहा है क्योंकि चिन्ह अलग अलग हो गए और बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ क्या है 12 में से 10 घटाओ कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2, और एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखिए प्लस का है ये प्लस का, तो 4 और 2 कितने हो गए 6x हो गए, अब प्लस का कितना उतरेगा 2। अब देखिए यहाँ देखो यहाँ एक्स की घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, तो ये सेम कुछ बराबर है, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए पेज पर बता देता हूँ। भाई ये है हमारा 2x स्क्वायर, अब इसको इससे वाले से भाग देना, तो भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे कितना बचा केवल 2, तो केवल 2 यहाँ लिखना है प्लस का 2 लिखना, तो लिख दिया। अब चलिए इसको क्या कर लेते तो भाग कर लेते, तो 2 की इसमें गुणा करते तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। अब 2 की इसमें करेगा 2 तिया कितने हो जाएंगे 6x, क्योंकि इसके साथ x है तो इसलिए x। अब 2 की 1 मर गए 2 ही कम 2, कितना आएगा 2 ही कम 2। अब क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, अब चिन्ह क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इससे क्या होगा देखो सारे पद कट रहे होंगे बिल्कुल A to Z, तो कितना बजे आया 0। तो आपने देखा पहले शेषफल क्या है 0, तो यहाँ लिखोगे चूंकि शेषफल क्या है 0 है, 0 है, या आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे जैसा चाहो ऐसे लिख सकते हो। तो इसलिए जो पहला पद है यानी कि पहला पद कोमा लगा के दूसरे पद का यहाँ लिखेंगे दूसरे पद का गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ गई और 0 आती क्या होता था गुणनखंड हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर मैंने करा सेकंड कवर कर रहा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है चेक कर लेते हैं। ये भी वही कह रहा है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है हमें बताना है। ये रहा एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, यानी कि ये हो गया पहला पद, और ये रहा एक्स की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया हमारा दूसरा पद। तो पहले पद से भाग देना दूसरे पद को, तो इसलिए पहले पद को बाहर रखेंगे, दूसरे पद को भाग के निशान के अंदर रखेंगे, सही है। अब करते हैं भाग। अब क्या करना है
तो मैंने क्या बताया था, इसमें पहला पद लो, पहला पद लोगे तो आपने देखा पहले पद में घात कितनी है 5, यहाँ कितनी है घात 3। अगर ऐसा नहीं पता चलता तो एक्स को घात 5 है तो 5 को गुणा में लिख लो 5 बार, 3 4 और ये 5 लिख लिया। अब यहाँ 3 है तो इसको 3 बार लिख लो, लिख लिया। तो इसे कटेंगे 1 2 3, तो 3 ऊपर के 3 कट के इतने बचे 2। तो आप ये कह सकते हैं 5 में से 3 गए 2 ही बचते, एक्स की पावर 2। चाहे ऐसे करके देख लो चाहे डायरेक्ट कर लो, तो एक्स की पावर कितनी बची 2। तो इसलिए एक्स की पावर 2 को आप लिखेंगे ऊपर, लिख ली। अब इसको सम में गुणा करते जाएंगे, तो बस गुणा में घाते जोड़ते जाएंगे, 2 और 3 हो गई 5, तो ये हो गई 5। इसमें आगे चलो, मैथ का ऐसे ही रहेगा, मैथ का तो ऐसे ही रहेगा, 2 घात यहाँ है 1 यहाँ, टोटल हो गई 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे। अब इसको 1 में गुणा करेंगे तो 1 में तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। चलिए आ गया। अब क्या करना है, हमें चिन्ह चेंज करने हैं, माइनस पहले माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इससे क्या होगा, हमारा ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि सेम सेम है। अब इसमें सेम सेम नहीं है परंतु ये सेम सेम है तो ये कट गए, 25 अलग होना चाहिए और बाकी सेम होना चाहिए। अब देखिए माइनस का 4 में से 3 गएंगे तो 1 एक्स की घात 3 बचेगी, सही है, एक्स की घात 3 बची। अब उतारेंगे प्लस का 3x, उतारेंगे प्लस का 1, उतार लिया। अब यहाँ कितनी एक्स की घात 3, यहाँ कितनी 3 और यहाँ एक्स की घात कितनी है 3। अब देखिए एक्स की घात 3 और एक्स की घात 3 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। जब 1 आएगा तो आपको यहाँ 1 लिख देना है प्लस का 1। अब 1 का मतलब है इस सारे को ऐसे ही लिख दो, बिल्कुल जस्ट यहाँ छाप दो। तो चलिए मैं छाप देता हूँ, और तो बाकी कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं करी। चलिए लिख लेता हूँ, 1 को इसमें लिखेंगे, यहाँ एक्स की घात 3, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x और ये 1 का लिखेंगे प्लस का 1। अब चलिए चिन्ह बदल लेते हैं, चिन्ह बदलेंगे तो हमारा क्या कट रहा है, क्या हमारा कोई सवाल तो मिस्टेक नहीं हुआ। एक्स की घात 3 माइनस का 3x हो गया और ये प्लस का 3x और माइनस का 3। चलो सही है, आगे चलते। आगे क्या कह रहा है भाई, इसमें चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये ख़त्म, इससे हमारा ये ख़त्म, 3 और 3 कितना होगा 6। ये तो छोटा बन गया, तो इसका गुणनखंड है नहीं है, नहीं है। देख लीजिए सवालों में मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि हो सकता है इसका गुणनखंड आ जाए। एक्स का 3 माइनस 3x प्लस 1, एक्स का 5 माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अब एक्स स्क्वायर की गुणा कर लेते हैं, एक्स का 3 और 2 हो गए 5 माइनस 3x क्यूब आएगा, माइनस के 3x क्यूब आया। और यहाँ बड़ी संख्या का निशान आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस, तो यहाँ लगता है माइनस, इसलिए ये वाला जो चिन्ह लगेगा माइनस का लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों, माइनस, क्योंकि ये एक जैसे हो गए तो माइनस का, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, सही है। अब प्लस हो गए क्या हो गए माइनस हो गए, तो ये माइनस हो गया। और बाकी चलिए आगे चलते हैं, आगे तो कोई ऐसी चीज से संख्या नहीं बची, और बाकी तो ये कट गया 3x प्लस 1। अब देखिए इससे ही कट गया, इससे ये भी तो कटा, क्योंकि ये प्लस प्लस चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस ये कट गया। अब ये प्लस ये क्या है यहाँ माइनस, माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, एक और एक कितना हो गया 2, तो ये भी क्या है हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, तो बस लिख दोगे। इसलिए यहाँ चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, आप शून्य शून्य या शून्य नहीं है, इसलिए लिखोगे, इसलिए जो पहला पद है, पहला पद कोमा दूसरे पद का गुणनखंड नहीं है, लिख सकते हो गुणनखंड नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल पहले दूसरे सवाल के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें।